हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 12वीं के अंदर आज आपको कविता करवाई जा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी की। कविता नंबर 8 है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि राम काव्य के ही नहीं बल्कि हिंदी काव्य के भी श्रेष्ठ कवि माने गए थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय करवाएंगे। इसके बाद आपको उनकी कविताओं के सरलार्थ करवाएंगे। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी न केवल राम काव्य के अर्थात राम के विषय में ही उन्होंने कविताएं नहीं लिखी थी, बल्कि संपूर्ण हिंदी काव्य के भी श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। वे एक कवि भी थे, आलोचक भी थे, दार्शनिक भी थे, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त और उच्च कोटि के महान विद्वान थे। उन्हें विश्व कवि कहना गलत नहीं होगा। उनके जन्म के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। उनका जन्म कुछ लोगों का कहना है कि 1532 ईस्वी में बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरभ भी मानते हैं। कहते हैं कि इनके पिता श्री आत्माराम दुबे और इनकी माता श्रीमती हुलसी, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म दिया था। जन्म के समय तुलसीदास जी का जिस समय जन्म हुआ था तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक माता पिता के लिए कष्टकारी होगा। इस कारण से इनके जो पिता थे श्री आत्माराम दुबे और माता श्रीमती हुलसी, उन्होंने इस बच्चे का परित्याग कर दिया था। घर में एक दासी थी जिसका नाम था माया। उस दासी को यह पुत्र सौंप दिया। दासी ने इस बच्चे का पालन पोषण किया और दासी क्योंकि वृद्धावस्था में थी, इस कारण से तुलसीदास जी जब 4-5 वर्ष के थे तो दासी का भी देहांत हो गया। तो तुलसीदास जी का जीवन बचपन जो था वो बड़ी कठिनाइयों में बीता था कि उनका अपना बचपन अत्यंत कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बिताया। बचपन में ही उनके माता पिता से बिछुआ हो गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और अत्यंत कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत किया था। उन्हीं दौरान उनकी भेंट स्वामी नरहरिदास जी से हुई थी। वे इन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए, उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और विद्या अध्ययन कराने लगे। उसके पश्चात तुलसी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का गहन अध्ययन किया। उन्हीं दौरान इसी के बीच में तुलसीदास जी ने अपना गृहस्थी जीवन भी शुरू किया था और रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम भाव करते थे। तो उन्होंने खुद लिखा है कि एक बार पत्नी तुलसीदास जी को बगैर बताए अचानक किसी कार्यवश अपने मायके चली गई थी। तो तुलसीदास जी जब शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। तो वे भी रात्रि के समय ही और पैदल अपनी ससुराल के लिए चल पड़े थे। पैदल का सफ़र था, नदी पार करनी पड़ती थी। तो रात्रि के समय पहुंचते पहुंचते लगभग 11-12 बज चुके थे। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो संयोगवश ऐसा हुआ कि रत्नावली ने ही दरवाज़ा खोला और आधी रात के समय तुलसीदास जी को वहाँ देखकर रत्नावली गुस्से से भर गई। उन्होंने, रत्नावली जो कि पढ़ी लिखी थी, उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा था कि लाज ने आवत आपको दोहरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चरमम देहमम
ताम में ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो होती न भव बीती। अर्थात कि हे स्वामी, तुम्हें लज्जा नहीं आती जो कि आप मेरे साथ साथ ही अर्थात मेरे पीछे पीछे ही दौड़े चले आए। यदि तुम मेरे इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से इतना प्रेम भाव करते हो, तो इतना प्रेम भाव यदि तुम श्री राम से करते तो आज इतने मूर्ख नहीं कहलाते। यहाँ तक भी मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मानती हूँ। इस प्रकार के कटु वचनों से रत्नावली ने तुलसीदास जी का बहिष्कार किया। तुलसीदास जी उसी समय ही पत्नी के वचनों से आहत होकर संसार से विरक्ति लेकर वनों में भटक गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों की उन्होंने घोर तपस्या की और इसके उपरांत बताते हैं कि सन 1623 ईस्वी में काशी में श्रावण शुक्ल तृतीय को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। इतने समय में तुलसीदास जी ने 11 महान ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से कुछ महान ग्रंथ यहाँ पर दिखाए गए, जैसे दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामचरितमानस उनका महान ग्रंथ है। रामलला नेच्छू, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न। इनमें रामचरितमानस, रामलला नेच्छू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल ये उनके विशेष काव्य। गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका उनके गीति काव्य हैं, अर्थात इन्होंने इसमें श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और अन्य जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें समाज के लोगों का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का ही नहीं बल्कि समूचे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया है। इसे भारत का बाइबिल भी कहा जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था, यह भारत का बाइबल महान ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अब तुलसीदास जी ने समाज के लोगों के बारे में जो व्याख्या लिखी है वो आपको आगे कविता के माध्यम से करवाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, कवितावली अर्थात उनकी जो महान रचना है कवितावली, उसके उत्तरकांड से यह पद, यह भाग लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, अवधी भाषा है ये, ध्यान से देखेंगे। किस भी होता है कि तरह तरह के कर्तव्य करने वाले, कार्य करने वाले, धंधा करने वाले, किसान कुल, किसान का परिवार, बणिक, बनिया, भिखारी, भिक्षा मांगने वाले, भाट, भाट होता है जो उछल कूद करने वाले कलाकार होते हैं, और चाकर, दूध नौकरी करने वाले, चाकरी करने वाले, चपल नट, चालाक नट, चोर जो चोरी करते हैं, चार, चार का अर्थ होता है दूध, और चेटकी बाजीगर। ये सभी पेट को पठत, अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह के गुण गढ़त, गुणों को गढ़ते हैं, चढ़त गिरी और पर्वतों पर चढ़ते हैं, अर्थात कलाबाजी करते हैं। कवि ने बताया है कि कलाकार, किसान का परिवार, बनिए, भिखारी, भाट जो जाति होती है, नौकरी चाकरी करने वाले, चालाक नट, चोर और दूत आदि या बाजीगर आदि, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए गुणों को धारण करते हैं या अवगुणों को धारण करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं अर्थात कलाबाजी करते हैं, अटत गहनगन और गहरे वनों में घूमते फिरते हैं। किसके लिए? भोजन की तलाश में। ऐहन, ऐ खेत की, और वनों में घूमते हुए भिन्न भिन्न तरह के शिकार करते हैं। ऐहन, ऐहन का अर्थ होता है भिन्न,
और अखेट की का अर्थ होता है शिकार करना। ये सभी लोग अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वनों में तरह तरह के शिकार करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करें और धर्म तथा अधर्म के कार्य करते हैं। पेट ही को पचत कि पेट को भरने के लिए ये लोग बेचत बेटा बेट की अपने पुत्र और पुत्री आदि को भी बेच देते हैं। कवि ने बताया है कि पेट की आग बहुत ही भयानक आग होती है। इस पेट की आग को मिटाने के लिए इंसान तरह तरह के कार्य करता है, कोई अच्छे कार्य करता है, कोई बुरे कार्य करता है, लेकिन इंसान अपने पेट की आग को पूरा करने के लिए अपने बेटा और बेटी आदि को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हित। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने पेट की आग को घनश्याम जी की शरण में जाकर ही मिटा सका हूँ। अर्थात जो घनश्याम की शरण में चला गया, जो श्री राम की शरण में चला गया, उसकी पेट की आग अर्थात भूख अपने आप ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि आगे का अर्थ था आग, बड़ वातिते बड़ी है कि बहुत ही बड़ी है आगे पेट की, कि यह जो पेट की आग है यह समुद्र की आग से भी बड़ी है और इसे मिटाने के लिए हमें प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा। जो इंसान प्रभु की शरण में चला गया उसकी पेट की आग खुद ही मिट जाती है। आगे कवि कहता है कि आज समाज के अंदर इस प्रकार की भयानक समस्या आ गई है कि किसान को अच्छी खेती नहीं मिल पा रही है। खेती न किसान को कि समय बहुत ही लाचार है, भयानक है कि किसान को आज अच्छी प्रकार की खेती नहीं मिल रही है और भिखारी को आज भीख प्राप्त नहीं होती है। वणिक को वणिज, व्यापारी को आज अच्छा व्यापार नहीं मिल रहा है और न चाकर को चाकरी, और आज नौकर को अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है कि समय बहुत ही भयानक है, विचाराधीन है। ऐसे समय में हर इंसान परेशान है, वह अपनी जीविका के लिए इधर उधर भटकता है। जीविका विहीन जो बेरोजगार लोग हैं, जीविका विहीन जो बेरोजगार लोग हैं सोच रखते हैं और सोचते हुए ही वे आज एक दूसरे से कहते हैं, कहे एक एकन सो, कि एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाए क्या करें, कि हम कहाँ जाए और क्या करें। क्योंकि वेदों और पुराणों में एक ही बात कही जाती है, लोक हो विलोकत। समाज में एक ही बात देखी जाती है, लोक मतलब समाज में एक ही बात देखी जाती है, विलोकत यही बात दर्शाई जाती है कि सांकरे सबे कि कष्ट के समय में श्री राम की ही कृपा हमारे लिए लाभदायक होती है। रावरे कृपा करी, जिन्होंने रावण पर भी कृपा की थी, श्री राम ने रावण पर कृपा करके उसके जीवन को भी साकार बना दिया था। इस कारण से कवि कहता है दारिद्र का अर्थ होता है गरीबी, दशानन, कि यह जो गरीबी है ये दशानन के समान है, रावण के समान है। दबाई दुनी जो इस समाज को दुगने रूप से दबाती चली जा रही है। दीन बंधु, इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, हे श्री राम, आप ऐसी दुर्गति दुरित दहन ऐसी दुर्गति को देखकर तुलसी हाहाकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह समाज हाहाकार कर रहा है, बहुत ही भयानक समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप ऐसे भयानक समय में इस संसार को अपने शरण में लेकर और उन्हें पार उतार सकते हैं। लास्ट में तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि धूत कहो कि चाहे आप मुझे मूर्ख कहें, अवधूत कहो चाहे आप मुझे स्वामी कहें, रजपूत कहो कि चाहे आप मुझे रजपूत कहें,
राजपूत या जुलाहा, जुलाहा जो जाति होते हैं जो कपड़े आदि बुनते हैं, चाहे आप मुझे जुलाहा कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। कहो कि बेटी सो, कि मुझे किसी की बेटी से बेटा न ब्याहे, अपने पुत्र का विवाह नहीं रचाना है, अर्थात मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। कहो कि जाति बिगाड़ने सो, मैं किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना चाहता, अर्थात मुझे किसी की जाति बंधन से कोई लेना देना नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी तो केवल श्री राम का ही गुलाम है। जाको रुचे सो कहे सो, जिसको जो अच्छा लगता है वह उस नाम से मुझे पुकार सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल श्री राम का ही गुलाम हूँ, उन्हीं की शरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यह समाज चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांग के खा लो, क्योंकि मैं मांग के खाता हूँ, कि मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस समाज में रह रहा हूँ तो मांग के खाता हूँ, और मस्जिद में सोई हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। समाज के लोगों के सामने मैं केवल मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। इस कारण से लेबो ने एको, मुझे किसी का एक नहीं लेना है, और देबो ने दो, और मुझे समाज को कोई दो नहीं देना है। कहने का मतलब ये है, तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। समाज चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशा है कविता को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अवधी भाषा ही आप इसको अच्छी प्रकार से दोहराएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।